ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो गत सत्रों में हमने भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 13 श्लोकों को श्रवण कर लिया है। और अब 14वें श्लोक में हम पहुंचेंगे। तो इससे पूर्व हम 14वें श्लोक में हम पहुंचे, उससे पहले 13वें का रिवीजन कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद् विभुः। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां। भगवान किसके लिए इतनी चिंता करते हैं? दुनिया मर रही है, दुनिया में बुरी हालत हो रही है, कोई रो रहा है, कोई सिर पटक रहा है। सबके लिए भगवान तो नहीं आते। किसके लिए आते हैं जी? जो उनसे अपेक्षा रखता है। अपेक्षा तो बहुत लोग रखते हैं, भगवान कहाँ हो, बचा ले जब समस्या आती है। बोले वो पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होते, अनन्य नहीं होता उनकी लाइफ में, उनका संसार जीरो नहीं होता। उनका कोई होता है, वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए कोई तो आ जाए। वो बचा नहीं पा रहा है, इसलिए कोई तो बचाए। उस टाइम पर भी उसको छोड़ते नहीं है, जो भी आश्रय है। और ठीक होने के बाद, रक्षा होने के बाद फिर वहीं पहुंचना इन्होंने, ये भी पक्की बात है। इसलिए अनन्य नहीं है ये। अब भगवान कहते हैं देखो, अब हम कंजेस्टेड फील करते हैं थोड़ा। अब त्रिपाद विभूति है भगवान, एक पाद विभूति में सारा संसार फंसा पड़ा है। यद्यपि ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान कहते हैं अपन को वो एनवायरनमेंट प्यारा लगता है जहां पर कोई जो है शेयरिंग नहीं है, सब एक लाइक माइंडेड हैं। सब यहाँ सब दूसरे दूसरे माइंड के लोग होते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। स्वार्थ है सबका अपना, और हम स्वार्थी जीव हैं नहीं, हम तो परमार्थी। हम दूसरे का सुख चाहते हैं, हित चाहते हैं, और उसी से हमारी पटती है। जो दूसरे के लिए जीता है, स्वयं के लिए नहीं जीता, स्वसुख के लिए नहीं जीता, और जिसके जीवन में केवल मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, और कोई है ही नहीं, अनन्य है। तो अनन्य विषयात्मना। तो भाई
इस शर्त को तो पूरा करना ही पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के अंत में जाकर के जब अकल ठिकाने पर आ जाए, ज्ञान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए जीव। ज्ञानवान तो क्या करेगा? बहुत ज्ञान है जी, इनको बहुत नॉलेज है, कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो काम करना है वहां पहुंचे नहीं। तो ज्ञानवान क्या करता है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान होता है वो माम कहते हैं मेरी शरणागति लेता है, माम प्रपद्यते। हम्म? तो अगर ये महाराज अभी तक भगवान की प्रपन्न नहीं हुए हैं, शरणागत नहीं हुए हैं, तब तक भगवान की ये स्नेह को तो प्राप्त नहीं ही कर पाएंगे। अनन्य विषयात्मनाम, भगवान में ही निष्ठा रखने वाले। अच्छा, भगवान के अलावा किसी और में निष्ठा रखते क्यों हैं? भगवान क्यों नाराज होते हैं? उन्हें क्या समस्या है? समस्या ये है कि तुम भ्रम की शरण लिए हो, कुछ और है ही नहीं कृष्ण के सिवा। शरण्य कोई और है ही नहीं, तो ले क्यों रहे हो भाई? प्राइम मिनिस्टर कोई और है नहीं और तुम किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना लो। एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, तुमने दूसरे को बना लिया, बोले हम नकली प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। एक नहीं, दो चार बना लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर मानते नहीं हो, और जाने किस किस को पकड़ के बना लिया अपने दिमाग में, जो कि है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुम उसकी शरण में जाओ, देख लो, एक बार ट्राई कर लो, रक्षा करता है तो तुम्हारी। वो सब पाखंडपंथी छोड़ो, पाखंडबाजी छोड़ो। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैछे नाचाए तैछे करे नृत्य। केवल कृष्ण ही तो ईश्वर हैं, बाकी सब तो उनके सेवक हैं, उनके नियंत्रण में है, उनकी शक्तियां हैं। शक्तिमान केवल कृष्ण है। तो शक्तिमान की शरण लेनी चाहिए, शरणागत को शरण्य की शरण लेनी चाहिए। तो शरण्य अगर कोई है, शरण, शरण का मतलब क्या होता है पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन बार बार सुनना होता है तभी याद रहती है, याद नहीं रहती। लिख लो, शरणं गृह रक्षित्रो, शब्दकोश में कहा गया है शरणं गृह रक्षित्रो। शरण अर्थात घर, और जो रक्षा करने वाला है, जो रक्षक है, जिसकी शरण ली जाए, जो रक्षक है, जो रक्षा कर सकता है, उसी को शरण, शरण कहते हैं। तो हमारी शरण कौन है? श्री कृष्ण। हमारा आश्रय यानी घर, हमारा जहां ऑर्बिट है, वो कौन है? श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी रक्षा की उसे कोई मार नहीं सका, और श्री कृष्ण ने जिसको मरने दिया उसे कोई बचा नहीं सका। इतिहास उठाकर देख लो। यही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, यही परीक्षित महाराज के पिता, इनको भगवान ने मरने दिया। मरने दिया ना, भगवान के ही भक्तों के पुत्र थे, तो नहीं बचा सका कोई। और परीक्षित को भगवान ने नहीं मरने दिया, तो कोई मार सका? अमोघ अस्त्र था, प्रभाव होना ही था। और महाभारत के अनुसार तो प्रभाव हुआ भी। गर्भ में भगवान जब तक गर्भ में थे तब तक दर्शन देते रहे, रक्षा करते रहे। अब एकदम से इतनी सुंदर मधुर मूर्ति देख करके एकदम वो गायब हो जाए, कोई दिखे ना, तो जैसे बाहर जगत में आएगा तो बाहर भी तो वही देखेगा ना। तो उसी समय भगवान आ गए। तो बालक जो है जन्म लेते ही मर गया, यानी परीक्षित महाराज मर गए। उस अस्त्र का प्रभाव भगवान ने, क्योंकि वो अमोघ था, उसको भी रखा। ठीक है, गर्भ में नहीं मरा, बाहर मर गया, सबने कहा आपकी शरण में है। भगवान ने जैसे ही अपनी गोद में लिया है, पुनर्जीवन दान प्रदान कर दिया है।
बोले अस्त्र ने मारा, हमने जिंदा कर दिया। कुछ क्षण के लिए बस जैसे सोया हो बालक जाग गए, हो गया। और आंख खोलते ही भगवान को देखता है, किधर के, यही है, हाँ यही है जिसको हमने देखा, बड़ा प्यारा। तो भगवान जो है देखो, जिसकी रक्षा करें वही बचे, जो नहीं रक्षा करे वो मरे। तो शरण्य कौन हुआ? अब चाहे शिव जी हो, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, सबके सब एक तरफ, सारी सृष्टि एक तरफ, अकेले कृष्ण एक तरफ। अरे भाई, सत्यभामा को लेकर स्वर्ग गए थे, स्वर्ग की सारी सेना थी, देवताओं की सारी सेना, भगवान कृष्ण अकेले, वो भी अपनी वाइफ के साथ, अर्धांगिनी के साथ। और सिक्योरिटी का टेंशन है कि नहीं है? तो आप थोड़ा सा श्रृंगार रस इसमें डालेंगे नहीं, नहीं तो फिर आप कहोगे कि प्रभु जी कहाँ पहुंच जाते हैं। तो और टेंशन, जितना भयभीत हो सत्यभामा देख करके, उतना श्री कृष्ण को आनंद आता है। बोले देखो अब दिखाते हैं। हम्म, उनको निर्भय करते हैं। तो श्री कृष्ण पूरी सेना को पराजित करके, सत्यभामा को और उनको एक खरोंच नहीं आने दी, सारी देव सेना, इंद्र का वज्र भी व्यर्थ कर दिया, और भगवान इंद्र की कल्प वृक्ष को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। अकेले पर्याप्त, कोई जरूरत नहीं किसी की। तो काशी में शिव जी ने शक्ति प्रदान की थी, कृत्या उत्पन्न हुई, वो स्वयं काशी नगरी को जला के रख दिया। खुद तो मरी मरी, चक्र आके भगवान का पूरी काशी नगरी को स्वाहा कर दिया। शिव जी ने कहा अपन शमशान में ही ठीक है। भगवान ने कहा बिल्कुल बढ़िया, ऐसे लोगों से तो मरना ही अच्छा है इनका, धूर्त कहीं के, फालतू में परेशान करते हैं दूसरों। तो शिव जी शमशान में रहने लगे, मतलब काशी, सब मर गए, जल गई अपराध के कारण। रावण शिव जी का भक्त, ब्रह्मा जी का भक्त हिरण्यकशिपु, कोई नहीं बचा। अब प्रश्न है कि भाई अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा भगवान ने? अब भगवान ने कहा कि इसके पिताजी चंद्रदेव शर्त कही थी, भाई इसको भेजेंगे हम आपकी सहायता के लिए, लीला में सहयोग के लिए, लेकिन मेरा बेटा बहुत लाडला है, जल्दी बुलाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, जल्दी आ जाए। तो 116 साल की आयु में चला गया। निमित्त बनाकर भगवान ने कहा जाओ बेटा अपने पापा के पास जाओ। तो इस प्रकार से भगवान जानते हैं किसको क्या करना है। ऐसा चल रहा है। अनन्य शरणागति देख करके भगवान ने इनकी रक्षा की, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। ये हमने पिछली बार देखा। आइए आज अगले सूत्र में, अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे। तो सर्वभूतात् नाम आत्मा, भगवान क्या है? सभी जीवों के आत्मा हैं। सर्वभूतानाम आत्मा, सबकी जान है, सबके प्राण हैं। अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं, अपनी जान सबको प्यारी होती है, कहते हैं ना, कहते, मगर पहचान नहीं पाए अभी तक अपनी जान को, अपने प्राण को, श्री कृष्ण को। हैं? मेरी जान कौन है? कृष्ण। मेरे प्राण कौन है? कृष्ण। इसी को तो पहचानना है, और पहचानना क्या है? बाकी तो सब धोखा है। किसी को कहो मेरी जान, किसी को कहो मेरे प्राण, हम्म, है तो कृष्ण ही, हो कोई नहीं सकता। ये सीट इनकी है, और परमानेंट सीट है, इलेक्शन नहीं होता यहाँ पर। यहाँ फंडिंग नहीं चाहिए इलेक्शन के लिए, ये बिना इलेक्शन के परमानेंट इनकी पोस्ट है। ये पोस्ट प्रोवाइड करते हैं,
लेकिन इनकी पोस्ट कोई नहीं छीन सकता। क्लियर? कभी कभी ये भक्तों को अपनी पोस्ट पर बिठा करके उनकी सेवा करने लगते हैं, वो इनकी मौज है। सुदामा के चरण धो करके मस्तक पर जल डाल रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, अथवा अक्रूर जी की आसन पर बिठाकर आरती उतार रहे हैं। षोडशोपचार से जैसे भगवान की आरती उतरी वैसे इनकी उतार रहे हैं, इनकी मौज है। किशोरी जी के चरण दबाते हैं, गोपियों की सेवा करते हैं, नंद बाबा की जूती उठा करके जाते हैं, यशोदा मैया की डांट खा के डरने लगते हैं। वो इनकी मौज है, बट पोस्ट इनकी कोई नहीं छीन सकता। ठीक? इसलिए कंपटीशन नहीं करने का, सिंपली सरेंडर अनटू मी, समर्पण करो। जबरदस्ती नहीं करते, भगवान कहते हैं जो तुम्हारा मन करे सो करो, जब तुम्हें समझ में आ जाए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें अकल ठिकाने आ जाएगी, तो फिर अपने आप आ जाना, मैं तो तुम्हारा हूं ही, मैं तो अभी भी हूँ, हमेशा रहूंगा। वो तो कभी रिश्ता खत्म होने वाला नहीं, रिलेशनशिप मेंटेन करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपन की तरफ से मेंटेन है, तुम्हें ध्यान देना है। जब लगे गरज पड़े तो आ जाइयो। अरे कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। वो गोपियां कह सकती हैं गरज पड़े तुम्हारी, तो भगवान हमसे कह रहे हैं अरे गरज पड़े तो खाए जइयो। गोपियां बुला रही हैं अरे गरज पड़े तो आ जाना, बढ़िया बेझर की और उसकी रोटी है खाए जइयो। वो गोपियां कह सकती हैं, हम नहीं कह सकते। भगवान भगवान हमसे कह रहे हैं तुम्हारी गरज पड़े तो आए जइयो, शरणागत होए जइयो। हाँ, हम नहीं तो लो टेंशन जितनी लेनी है, एंजाइटी लेनी है, जम के लो, खूब सारी है माया के पास, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। नए नए इन्वेंशन कर सकती है माया, आपको जो वैरायटी चाहिए, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पूरी एंजाइटी की। इसलिए कहते हैं दुखालयम। एनी टाइप ऑफ सॉरो चाहिए आपको, लीजिए, बिल्कुल तुरंत तैयार है। तो जब समझ में आ जाए तो शरण ले लेना, क्योंकि यही तो हमारी आत्मा है, सभी जीवों की आत्मा है। योगेश्वरः, जो समस्त योग के स्वामी हैं। हरि ही, उन भगवान श्री कृष्ण ने अंतःस्थ, अंदर ही रहते हुए, भगवान भैया बाहर आए नहीं, काम कैसे हो गया? अरे भाई भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सेम टाइम इंडिविजुअल सत्ता भी है उनकी। ये ज्ञानियों को, योगियों को, वो निर्विशेषवादियों को पछती नहीं है बात। बोले वो व्यापक एक जगह कैसे हो सकता है, एक देशवर्ती कैसे हो सकता है? ये बताओ आप, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये कैसे है? तो इसलिए बेचारे नहीं मानते। मगर भक्तों को पता है कि वो अर्जुन के रथ पर भी खड़े हुए हैं, एक देशवर्तीय भी हैं, और बहुदेश यानी सर्वव्यापकता भी है उनकी, विराट रूप भी दिखा रहे हैं सेम टाइम। देख अर्जुन मेरा रूप, प्रभु ये आपका रूप, और आप यहाँ भी हो और वहां भी हो, ये क्या है? बोले यही तो है, इसी में ज्ञानियों की खोपड़ी घूमती है। यशोदा मैया की कमर में और कन्हैया की कमर में कितना बड़ा अंतर है। मैया कन्हैया की कमर को ऐसे बिलान देखती है, अपने हाथ के अंदर से पकड़ लेती है, और रस्सी जिससे यशोदा मैया बंध जाए, ऐसी बड़ी रस्सी कन्हैया को बांध नहीं पा रही। कितनी बड़ी की कमर है, ये जो है इतनी बड़ी कमर है। एक साथ विभू भी है, एक साथ लघु भी है। अणो रणीयान महतो महीयान, ये एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये बुद्धि की बात नहीं है, ये है बस, एग्जिस्ट करता है, सत्ता है। स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो आपकी बुद्धि में आए जरूरी नहीं है सब आपकी बुद्धि में आए, या जो आपकी बुद्धि में आए वही भगवान हो। भगवान तो वो है जो बुद्धि में आए भी और नहीं भी आए। परिपूर्ण तो तभी हुआ, नहीं आया तो पूर्ण कहाँ से हुआ, और आ गया तो फिर पूर्ण कहाँ से हुआ? आ गया तो मतलब कंट्रोल्ड है, नहीं आया तो मतलब समझ ही नहीं सकते। तो वो समझ में भी आ सकता है, समझ में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि लिटिल बिट समझ में आएगा और बिगर बिट समझ में नहीं आएगा। अच्छा, समझते रहो।
हर समझने में आनंद आएगा। जैसे संगीत की गहराइयां हैं, किसी भी क्षेत्र में उतर जाओ आप, किसी भी सेक्ट को पकड़ लो, उसकी बारीकियां, उसकी गहराइयां इतनी है, इतनी है, इतनी है, चलते रहो चलते रहो, वैरायटीज इतनी है, चलते रहो, जन्म जन्म बीत जाते हैं, पहुंच नहीं पाते लोग गहराई तक, पूरी थाह नहीं पा पाते। ऐसा ही है कुछ सब कुछ। तो भगवान कैसे कम होंगे? सो भगवान भी अनंत हैं, लेकिन भक्त के पास अंत होकर भी, यानी उसकी उसकी बट में आ जाते हैं, उसके नियंत्रण में भी आ जाते हैं, वो उनकी मौज है। तो हरि ही अंतस्थ, अंदर रहते हुए, स्वमाया अपनी निजी शक्ति से, वैराट्या उत्तरा के गर्भम, गर्भ को कुरुतंतवे, कुरु वंश की वृद्धि के लिए, कुरु की वंश वृद्धि के लिए आवृणोद, भगवान ने आवृत कर लिया गर्भ को, बचा रहे हैं भगवान जी। इसको पढ़ेंगे जिन्होंने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तात्पर्य, परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणु के अंदर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने हेतु तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते हैं। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मन मुटाव हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे। अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वम् अमोघं चाप्रतिक्रियम्, वैष्णवं तेज आसाद्य समस्याम्यद् भृगुद्वः। हे भृगुवंशी शौनक ऋषि, यद्यपि ब्रह्मशिरः अस्त्रम तू अमोघम, अमोघ मतलब मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः, गीता में कहते हैं ना मोघाशा, जिनकी आशाएं मोघ यानी निष्फल हो जाएं, व्यर्थ हो जाएं, जो कृष्ण की आशा नहीं करते, एक एक निष्ठ होकर के उनकी आशाएं निरस्त होती हैं। मोघाशा, तो मोघ मतलब नष्ट ना हो, व्यर्थ ना हो, निष्फल ना हो, वो हो गया अमोघ। तो मोघ और अमोघ, तो अमोघ है यानी कि निष्फल नहीं होगा। ब्रह्मशिरः अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र के भी कई वैरायटी, ब्रह्मास्त्र का भी पावरफुल। अप्रतिक्रियम च, और कोई प्रतिकार भी नहीं है इसका, जहां अटैक किया है करना ही है काम इसने। वैष्णवम तेज आसाद्य, लेकिन एक तेज है वैष्णव। देखो वैष्णव जो शब्द आ गया ना, तो वैष्णव मतलब अब कृष्ण आ गए सामने, कृष्ण आ गए मतलब कृष्ण की शक्तियां आ गई सामने, यानी फिर आप एक तरफ समग्र भगवान और उनकी शक्तियां हैं, और एक तरफ व्यक्ति है अकेला पड़ा, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो जो रूल रेगुलेशन है कि भाई इसके ये गारंटी, इसकी वो गारंटी है, ठीक है, लेकिन भगवान से नीचे की गारंटी है, भगवान के बराबर कुछ नहीं है। असम ऊर्ध्व, ऊपर की तो बात ही क्या है। इसीलिए
कुछ भी हो, कहीं भी फंसे हो, कुछ समझ में ना आए तो सिंपली भगवान की शरण ले लो पूर्ण रूप से। सारे नियम कानून ध्यान सब विधि विधान जाओ, सब छोड़ करके आ जाओ भगवान की शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा, ये और वो बहुत सारे नियम कानून है। ये किया तो ये नहीं किया, ये किया इसलिए ये नियम लगा, ये किया तो वो लिया। जैसे कि आपको होता है ना, टैक्स स्लैब शुरू हो रही है अब 1 अप्रैल को, लोग अब नई टैक्स स्लैब, सीतारमण जो भी नाम है उनका, मीडिया अभी आया सामने, हमने देखा। तो उन बना के रखते हैं सिस्टम, हिसाब किताब, यहाँ से बच को वहाँ सीए वीए निकालते रहते हैं, जुगाड़ पानी इधर से करेंगे उधर से करेंगे, जो भी है वो उधर से पकड़ते हैं, इधर से बचते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो एक नियम बनाया है तो वो नियम पहले जो था वो उसके अनुसार ये निरस्त होता है, ऐसा कुछ चलता है, कोर्ट में भी चलता है ना, व्याकरण में भी ऐसा ही है। व्याकरण तो स्थायी है, लेकिन अब जो ये सब चेंजेस होते रहते हैं। खैर, तो भगवान की शरणागति, वैष्णव, इन पर ये कुछ काम नहीं करता, सब फेल है। लेकिन वैष्णव वो होता है जो विष्णु का हो, जो कृष्ण का हो। कृष्ण ही विष्णु ही तो है, मूल विष्णु है। जब कोई संपूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है, समर्पित हो जाता है, समर्पण भाव ग्रहण करता है, तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी नियम का। तो फिर पांडवों के जीवन में इतना सब झंझट, क्या क्या चल रहा है ये सब? बोले ये सब तो भगवान की लीला में सहयोग के लिए आए हैं। अर्जुन को मोह थोड़ी हुआ था, वो तो भगवान ने लीला की है, उनको थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में डाल करके उनसे प्रश्न करवाए। जो हमारे प्रश्न थे वो कर रहे हैं, हमको उत्तर मिल रहा है, हम तो पूछने वाले नहीं, मगर प्रॉब्लम तो हमें है। कुछ तो समस्या है, कुछ तो समस्या है, ये है वो है, मूल समस्या पता ही नहीं है, तो अर्जुन बता रहे हैं पूछ के। तो वैष्णवम, यानी भगवान कृष्ण के आगे कुछ नहीं टिकने वाला। वैष्णव तेज के आगे, वैष्णव भक्त के आगे, जो माया करे सो उल्टी पड़े उसको खुद ही, उलट परे सुर राया। भरत जी के ऊपर माया चलाना चाहते थे इंद्र, बोले ये ले जाएंगे वापस राम जी को, रावण मरेगा नहीं, अपनी तो नानी याद आ जाएगी, परेशान कर रखा है उसने। ऐसे कैसे तो भगवान अवतरित हुए हैं। तो तो हरिदासन सन करी है माया, तो उलट परे सुर राया, उल्टी पड़ जाएगी, वहां पंगे मत लेना। हाँ, ध्यान से। तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, ये नियम जहाँ के हैं वहां रहें, अभी यहाँ कुछ काम नहीं है तुम्हारा, थोड़ा टाइम डिले करते हैं तुम्हें, तुम्हारी इच्छा ही पूरी करेंगे, डिले कर रहे हैं। तो वैष्णवम तेज, भगवान ने अपना वैष्णव तेज जो था, यानी अपनी सिक्योरिटी दे दी, सामने आ गए, बोले हम हैं इससे ऊपर, पहले हमें भेदो। तो वो तो शांत हो गया, बोले सरकार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। बोले ओके, शांत हो जाओ चुपचाप। शांत हो गया। ठीक ठीक है प्रभु जी। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वो निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य, श्री भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्योतिर्मय प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज श्री भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव ये ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु श्री भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण है। हरे कृष्णा। परम पूर्ण, इसमें कुछ भी अपूर्णता नहीं है, बल्कि जिसको भी पूर्णता मिली है यहीं से मिली है। ये स्क्रू को पूर्णता कब मिलती है? जब वो मशीन में जुड़ जाता है।
मामंस्था हि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया दिव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। सर्व आश्चर्यमये अच्युते। जब भी भगवान कृष्ण को कोई देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कब? जब वो कंपटीशन लेता है, जब भगवान को चैलेंज करना चाहता है, यानी उनकी बराबरी करना चाहता है, कम से कम बराबर तो पहुंचे, पास तो पहुंचे, क्या है। तो हर बार नया आश्चर्य देखता है, बोले ये तो कभी सुना ही नहीं था। हर बार भगवान कुछ ना कुछ नया कर देते। कितनी घटनाएं महाभारत में ऐसी हमने देखी हैं। आश्चर्य में भगवान क्या क्या कर ले। दुर्योधन भीष्म पितामह को जो है बरगला लिया, बोले आप जो हैं पांडवों के लाइक करते हैं, आप उनको जो है मारना नहीं चाहते, इसलिए बस युद्ध खींच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, धर नहीं रहे हो, हम समझ रहे हैं। तो पिन पॉइंट दे दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई ये धरे 5 बाण आज हमने निकाल लिए, कल एक पांडव नहीं बचेगा, ठीक है? ये एक बाण से एक पांडव को मारूंगा, बोलो अब खुश? बोले ठीक है, अब ठीक। तो फिर दुर्योधन ने कहा सरकार इधर दे दो। क्यों? बोले आपके पास रहेंगे, कल पता नहीं क्या होगा, आप हमें दे दो, युद्ध क्षेत्र में ही दूंगा मैं, बीच का क्या पता। देख रहे हैं आप कितनी चतुराई है। लेकिन भगवान तो चतुरों के भी शिरोमणि हैं। आश्चर्य की बात बता रहे हैं आप। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, द्रौपदी चल। बोले रात में कहाँ जाएं? दो घटनाएं हुई हैं इस प्रकार से। द्रौपदी को ले जाते हैं, अर्जुन को मारने की जब प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान चले जाते हैं शिविर में और कहते हैं भीष्म पितामह से आशीर्वाद मांग, और घूंघटा करके चाहिए बहू बन के। सुबह सुबह के समय दुर्योधन की पत्नी जाती थी, सो वही टाइम पे ठीक सटीक टाइम पहले पहुंचा दिया। बोले कि सैंडल पहनी हुई है, जूतियों की आवाज आएगी तो तुम्हारी चाल से पता चल जाएगा, अलग कुछ बहुत सेंसिटिव है। सो जूते उतारो। बोले इसे कहाँ रखूं? यहाँ। बोले मुझे दो। सो भगवान अपने बगल में जूती रख लेते हैं। आश्चर्य है। द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाता है, खंड सौभाग्यवती भव। बोले आप तो प्रतिज्ञा किए हैं और अभी आप ये कह रहे हैं। बोले अच्छा, अच्युत कहाँ है? वह बाहर खड़े हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। भगवान सामने आते हैं। बोले जिसको तुम बचाना चाहो उसे कौन मार सकता है? एक इधर एक उधर, 5 बाण जब निकाले तो दुर्योधन कहता है अब पक्का है। लेकिन अर्जुन ने रक्षा करी थी, तो वरदान दिया था, जंगल में रक्षा करी थी वनवास के समय। इसे दुर्योधन को पकड़ लिया था, कुछ ऐसी हरकत करी थी इसने और उसको मारने वाले थे, तो अर्जुन ने बचाया तो ऋणी हो गया। बोले ठीक है, मैं किसी से ऐसे एहसान नहीं लेता, क्षत्रिय कुछ लेता नहीं है, देता जरूर है। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बोलो क्या मांगते? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ ले लो, मैं ऐसे ऋणी नहीं। बोले ठीक है, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ऐसे टाल दिया। क्या चाहिए आपसे? वो भी नहीं लेने वाले थे। भगवान ने कही आज जाकर के मांगो, क्या मांगना है? दुर्योधन कहता है अरे अर्जुन तुम? बोले हाँ। बोले क्या? बोले वरदान। बोले हाँ कहा तो था। बोले क्या चाहिए? अब इसके धड़कन तेज, चक्कर क्या है, इस समय क्यों? बोले वो 5 बाण। बोले 5 बाण तुम्हें कैसे पता चला? 5 बाण। आंखें चौड़ी हो गई। आश्चर्यम, आश्चर्य हुआ।
तभी देखा श्री कृष्ण पीछे से, सर्वाश्चर्यमयम, सारे आश्चर्य इन्हीं में घुसे हुए हैं। अच्युते, इनको कोई च्युत नहीं कर सकता, इनकी सीट नहीं जा सकती, छिटती इनकी। च्युत मतलब लुढ़क जाना, नीचे गिर जाना। क्लास में हम लोग कभी कभी शैतानी करते थे, तो एक बड़ा बदमाश था एक लड़का, वैसे हम कुछ करते नहीं, करते तो एक ही बार करते हैं, तो पूरी क्लास उनसे डरे, सबकी नाक में दम करे, तो सबकी कुर्सी पकड़े हुए बैठे बैठे साइड में खींच दे, तड़ाक से धड़ाम से नीचे गिरे सब। तो हम, अब उसको कभी आशा नहीं थी कि मेरे साथ कोई ऐसा कर सकता है। कपिल नाम था, मुझे याद है। सबकी नानी याद कराए, और किसी की हिम्मत नहीं से छेड़ दे, हम गए सीधा उसके खड़ा धड़ाम से नीचे गिरा मैं। अच्छा अच्छा, जो हुआ आगे नहीं याद, उसने कुछ किया नहीं, हम तो टीचर के पास पहुंच गए सीधा, सर ये। लेकिन उसको भी ना नहीं याद आ गया, आश्चर्य हो गया उसको। तो ऐसे कृष्ण के साथ कोई नहीं कर सकता, कृष्ण के साथ कोई नहीं कर सकता, उनकी सीट कोई नहीं खींच सकता, उनकी सीट नहीं जाने वाली। अच्युत, इसलिए बड़े बड़े आश्चर्य करते हैं, तो दुर्योधन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ऐसे सबकी आंखें फैल रही हैं आश्चर्य से, ये हो क्या रहा है। तो एतत् आश्चर्यम, इसको आश्चर्य मत मानो, क्योंकि भगवान है ही आश्चर्यमय, सारे आश्चर्य इन्हीं में विराजमान। कौन सा पहला आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य, तीसरा आश्चर्य पुराने हो गए सब। भगवान के पास जाओ रोज, नए नए आश्चर्य। शांत रस में नए नए आश्चर्य, दास रस में नए नए आश्चर्य, सख्य रस में नए नए आश्चर्य, माधुर्य रस में तो नित्य नए आश्चर्य, हर क्षण नए आश्चर्य। समझ ही नहीं आता कितने रसिक है, कितना रस है, किस किस स्टाइल से ये प्रेम करते हैं। यह अजः देवव्या मायया इदम सृजत्यवति हन्ति च। अरे ये संसार की रचना करते हैं, इनका विनाश भी करते हैं, चलाते भी। इनकी आश्चर्य की क्या बात चली, सब कुछ तो यही कर रहे हैं, होल सोल यही है, इसलिए इसमें क्या आश्चर्य करना। कोई आश्चर्य करे कि अरे भाई अमोघ था, उसको भी बोले हाँ ऐसा होता है। तो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि ये स्वयं अजन्मा है। इनका जन्म नहीं होता। तात्पर्य: जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा। ये अद्वितीय है। उनके जैसा कोई नहीं, इसलिए वही प्रेम करने योग्य हैं, वही शरण लेने योग्य हैं, और कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। देखो संसार में क्या होता है, कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उसे टेंशन रहती है कहीं किसी और के साथ ना चली जाए या चला जाए। बात चलाते हैं, जल्दी से कुछ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर समस्या है, बट वहां कुछ नहीं है, वहां जानते हैं ये हमारी है सारी जीवात्मा, और हम जैसा कोई मिलने वाला नहीं है, इनको ढूंढ लो। माया दिखाती है मॉडल बना बना करके अलग अलग, किसी काम के होते नहीं है, परेशान हो जाती हैं सब, चेंज करते रहते हैं बहुत, जन्म जन्म तर जन्म अलग अलग शरीर चेंज करते रहते हैं। एक दिन आना ही आना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नहीं तो सरसों, नहीं तो बरसों, जो भी है आना तो है। बहु नाम जन्म नाम अंते। बस भगवान
मौज में हैं और आते हैं चढ़ाने के लिए हमें, जलाने के लिए, जो द्वेषी हैं उनको। आप कहोगे गीता में तो लिखा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो विनाश करने बोले ऐसे ही तो विनाश होगा, जलेंगे जब। जले मन तेरा भी। अब ये दूसरे सेंस में बोल रहा हूँ, पहले मैंने कभी समझाया था दूसरे सेंस में। तो भगवान कहते हैं हमें नहीं चाहते ना, तो देखो हमें चाहने वाले बहुत हैं, और हम तुमसे, तुम जितना चाह रहे हो संसार में तुम्हें जो मिल रहा है उससे ज्यादा हम इनको दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। ग्वाल वालों के साथ जो मौज है, आहा, सखियों के साथ जो मौज है, आहा हा। भक्तों की कितनी सिक्योरिटी है, पांडवों की देख लो। वात्सल्य रस में क्या आनंद है। भगवान शो करने आते हैं, शो ऑफ करते हैं। देख लो, जले जा रहे हो, मरे जा रहे हो थोड़े थोड़े के लिए, यहाँ मौज है, अखंड भंडार है, और मेरे सिवा कोई है भी नहीं। ये सब भी तुम जैसे ही नहीं है, ये सब तो हमसे प्रेम करने वाले हैं, किसी को नहीं देखते। अनन्य भाव से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ो सब चक्कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान इस प्रकार से कुछ कुछ चाहते भी हैं, जो जलते हैं ना उनको जलाते भी हैं, जो द्वेषी हैं जलो। दिखा दिखा कर होता है नहीं, कभी कभी हीरो हीरोइन को जलाने के लिए कुछ ऐसा करता है, शो करता है। तो जो भगवान से द्वेषी है भगवान उनको जलाते हैं, देखो हम कितने मस्ती में, कितने मजे में। तुम्हारी टेंशन, नाक में दम हो रखा है, हम मौज में हैं। जरासंध को बेचारे को कितनी बार दौड़ाया, हर बार उसे जला करके छोड़ देते थे। जलता रहता था, यार मुझे छोड़ दिया, मारा भी नहीं। जलता हुआ जीता था वो, फिर आता था, फिर जलता था। एक बार थोड़ी शांति दी ताकि ढंग से जले, फिर रुक्मिणी को ले गए, फिर और जल गया। शिशुपाल जल गया, सब जल ही रहे हैं, ये सब द्वेषी हैं। तो हमें भी अगर भगवान से कहीं जलन हो रही है ना, समझ लो फिर हम द्वेषी हैं भगवान से, या भगवान की शरण में नहीं जा रहे तो द्वेषी तो है ही। तो मामला बड़ा ऐसा कुछ है, वो अद्वितीय है जी, ऐसा हीरो कहीं मिलने वाला नहीं। ये हीरो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। तो इसलिए एक्सेप्ट कर लो इनका इनविटेशन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा। लड़का कहता है ना मैं तेरे सब काम करूंगा, तेरा ध्यान रखूंगा, तुझे सब कुछ दूंगा। भगवान भी कहते हैं माँ शुचः डरो मत, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे ऋणों से, सारी टेंशन से, एंजाइटी सब खत्म कर दूंगा। और ये जो कपड़े तुम्हें मिले हैं ना, ये सब बेकार के कपड़े हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। किसी का तो जो है पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का छिलता है। ये सब बेकार के कपड़े हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। इससे प्यार मत करो, हमसे प्यार करो। हम तुम्हें सच्चिदानंदमय वस्त्र देंगे, जो सत हैं, हमेशा रहने वाले, ज्ञानमय है, आनंदमय है। इसमें क्या है, कुछ नहीं रखा है। फ्लैश, फ्लैश, और क्या है। टूटने दो, कोई बात नहीं, सेकंड हैंड चीज है। ये तो जानी जानी है, हम बिल्कुल यूनिक देंगे तुमको। यानी पति अपनी पत्नी के लिए सुंदर ज्वेलरी, सुंदर वस्त्र देता है, नए अपनी तरफ से गिफ्ट देता है। सो ऐसे ही भगवान भी कहते हैं बहुत सुंदर तुम्हें शरीर दूंगा, सच्चिदानंदमय। मन दूंगा जिसमें आनंद ही आनंद होगा। बुद्धि दूंगा जिसमें सारा ज्ञान पहले से है, इन बिल्ड। सब नंबर एक की चीज मिलेगी, ऐसी किसी के पास नहीं है। आखिर तुम हमारी हो जीवात्मा। तो भगवान तो ऑफर दे ही रखे हैं, आ जाओ आ जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु। क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं हम अद्वितीय हैं जी, अद्वितीय। कोई नहीं है हमारे जैसा। ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो देख लो, हम वेटिंग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि इन्हीं की वेटिंग कर रहे हैं, भगवान तो मौज में, वो तो रासलीला में मस्त है, रस का आदान प्रदान कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है। संसार में लोग समझते नहीं कि रस क्या है। रस के नाम पर क्या क्या पीते हैं सबको पता है ना। गंदी गंदी चीजें पीते हैं। अधरामृत नहीं पीते, उसमें से लार थूक पीते हैं। होश में आदमी नाक बंद कर ले, ऐसी बदबूदार चीजें लोग भोगते हैं। छी छी। भगवान कहते हैं यहाँ सच्चिदानंदमय। भगवान का किसने
स्पर्श कर लिया, भगवान के पास से गुजर गई हवा, ऐसी सुगंध, ऐसी सुगंध, ऐसी सुगंध की क्या कहा जाए, आहा, मदहोश हो जाए। असली में तो यहाँ पर है, बाकी तो स्प्रे प्रे कर करके और क्या क्या आते हैं, हट जाए तो उसकी भी सड़ी सुगंध क्या होती है, बदबू ही होती है, हम तो समझती ना है। अगल बगल में से नहीं क्या क्या स्प्रे करके निकलते हैं, ऐसे नाक बंद करने पड़े। और कुछ हट जाए तो और ही बुरी हालत, इसी गंदी गंदी दुर्गंध। आओ इधर, नेचुरल फ्रेग्रेंस है कृष्ण की, स्पर्श सुख ऐसा कि आहा हा हा, भूल जाओ सब, समाधि लग जाए, सुख दुख पता ही ना चले कहाँ गए, है ही नहीं कुछ। खैर अद्वितीय है भगवान, इसलिए इनकी, इनसे प्यार करना चाहिए, इनकी शरण लेनी चाहिए, और कोई है ही नहीं टक्कर का, किसे ढूंढोगे। इसलिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर बार समझाते हैं, हर बार अवतार लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम टू मी। मगर हम भी कहते हैं ट्राई कर लेते हैं, कोई बात। ब्रह्म तेजो निर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। भगवान ने रक्षा की, गर्भ में ब्रह्मशिरा कर रहा है, ठंडा हो गया बेचारा, कह रहा है मेरी तो वैल्यू खत्म हो गई। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मुझे बाप ने बनाया है, तो हमको मोड़ दिया आपने। भगवान कहते हैं वेट करो, बाद में। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार हरे ब्रह्मास्त्र के वीर किरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। मतलब कुल मिलाकर भगवान सब रसों के आगार हैं, सारी गुणों से युक्त हैं, जो हमें चाहिए, हमारे मन को चाहिए, वो सब श्री कृष्ण में है। कुल मिलाकर ये सार है जो भी हमने सुना, तो उनको पसंद कर लो, और कोई नहीं मिलेगा उनके जैसा, वो अद्वितीय है, ये कहने का मतलब है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की शरण में अपने 5 पुत्रों द्रौपदी के साथ गई। जी पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से या यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः भगवान मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात है कि भगवान की शरण में रहने वाला किसी और देखता ही नहीं, और वो इन्हीं की ओर देखता है। फिर चाहे मृत्यु हो, चाहे कोई कष्ट हो, कुछ भी समस्या हो, वो इनकी ओर देखता है, और वो दृष्टि ही भगवान को पर्याप्त है, वो समझ जाते हैं। और उसमें कुछ चाह नहीं होती, उसमें प्रेम होता है। घबराहट होती है तो ये कि आपको भूल ना जाएं, आपकी सेवा से अलग ना हो जाएं, और कोई उसको डर नहीं होता। वो खुद के दुख को झेल लेगा, लेकिन सेवा बाधित ना हो, ये आंखों से ओझल ना हो, बस। वो प्यार करता है इनसे, बस यही चाहता है।
लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं भी है तो कम से कम किसी और की शरण तो नहीं लेता संकट से उबारने के लिए, न तो किसी जीव न देवता से दया की भीख मांगता है। लेकिन भगवान को पुकार लेता है तो इन्हीं को पुकारता है, अगर थोड़ा भीख है तो इन्हीं को पुकार लेगा, बोले इनसे। तो एक तो पत्नी होती है जो पति से डिमांड करती है, तो कोई दोष थोड़ी है। लेकिन उससे अच्छी पत्नी है जो जमकर सेवा करती है, खूब प्यार करती है। तो पति अगर पति है तो मतलब आजकल ऐसे भी होते हैं ना जो बस सोचते हैं कि नौकरानी मिल गई है और कुछ है ही नहीं, प्यार नाम की चीज होती नहीं है, काम करने वाली हो गई है। वो नहीं, प्रेम प्रेम, वो सेवा कर रही है, वो स्नेह कर रही है, हर प्रकार से अपने आप को निछावर कर रही है। इसके हृदय में भी कुछ होता है कि मैं भी तो कुछ करूं, मतलब कुछ करना चाहिए मुझे। वो हर चीज का ध्यान रखता है, वो हर चीज का ध्यान रखता है और उसे स्वतः सब कुछ प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। ऐसे ही भगवान है, वो सबका करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर लगे कुछ घबराहट, कुछ कमी है आश्रय में, कुछ मतलब कुछ है ऐसा, तो भगवान को ही पुकार सकते हैं, ऐसे कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हायर नहीं बन सकते, तो कम से कम भ्रष्ट नहीं बनना है और भगवान को छोड़कर किसी के पास जाना नहीं है। जाने का मतलब मन में भी किसी का भरोसा नहीं करना, आश्रय नहीं लेना। अगर कोई किसी का आश्रय लेता है तो फिर उसने ये आश्रय त्याग दिया माना जाता है। अगर हमने मुंह में रसगुल्ला डाला है तो रसगुल्ला खाया, और मुंह में हमने कचौड़ी डाल ली तो रसगुल्ला थोड़ी डाला, रसगुल्ला गया। अब तक कचौड़ी आ रही है ना, तो रसगुल्ला तो छोड़ दिया हमने। तो ऐसे ऐसे ही जब हम भगवान को अपने चित्त में ले जाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो और कोई नहीं रहता। और कोई रह रहा है तो इसका मतलब भगवान नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये बात है। इसलिए एक म्यान में एक तलवार रहती है। तो फिर संसार कैसे रहता है इन सब के जीवन में? ये सब जो है भक्त, इनके जीवन में सब कुछ है, बोले कृष्ण एक नंबर पे, बाकी उनके आश्रित हैं। आगे कुंती महारानी यही कहेंगी कि देखो मेरी जो पांडुषु वृष्णिषु, पांडवों में वृष्णि वंशियों में मेरी जो आसक्ति है ना, वो सरकार आप जो है नष्ट कर दीजिए। बोले क्यों? बोले आपके सिवा कोई नहीं होना चाहिए। बोले वो ठीक है, लेकिन ये तो भक्त हैं। तो कहती हैं कि हाँ हाँ वो ठीक है, भक्त हैं, तो मैं यही थोड़ी कह रही हूँ कि इनसे भक्ति वाली आसक्ति खत्म हो। आपके हैं इस भाव से जो मेरी आसक्ति है वो चले, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं, ये वो हैं, ये हैं, ये वृष्णि मेरे रिश्तेदार, ऐसा न रहे, वो सब नष्ट कर दो मेरी। तो ये मतलब है अनन्य भक्ति का। मतलब ये नहीं कि फिर वो केवल अकेले बैठता है और कुछ नहीं, नहीं, भगवान के हैं ये जान करके उनसे संबंध रखता है, पृथक कोई रिलेशन नहीं रखता, अलग से कोई कनेक्शन नहीं रखता। जैसे स्त्री अपने पति के संबंध से किसी से संबंध रखती है, यानी पति की नॉलेज में रहता है, पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता होती है, और पति कहते ये कौन है। कभी कभी अब यहाँ है माता जी, उनके यहाँ हमारे एक प्रभु जी हैं, उन्होंने बुक्स की लक्ष्मी दी थी। तो लक्ष्मी दी तो क्या है? तो मैं कही तो उन्होंने दी थी बुक्स की। अच्छा, मतलब वो रुख देख करके चलना पड़ता है बड़ा हिसाब से। तो ऐसे भगवान के अनुकूल है तो सब ठीक है, उनके प्रतिकूल है तो भाई कोई भी हो, फिर वो मामला गड़बड़ है। हम्म? संसार में हम त्याग देंगे किसी को, चलो ठीक है, भगवान को त्याग के कहाँ जाएंगे? इन्हीं के साथ रहना है। हाँ, तो इनके सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ है। तो ये है, किसी का आश्रय नहीं, किसी के साथ नहीं, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सत्ता ही उनकी है। इस प्रकार से आप कुंती महारानी स्तुति करेंगी और इस स्तुति को हम अगली बार लेंगे।
हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।